नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं पूरे मही मंथ के जो राजस्थान करंट का हमने डिस्क्रिप्शन देखा था, उस मंथ का जो है पूरा निचोड़ जो है मैं इस वीडियो में निकाल कर लेकर आया हूं। ठीक है ना। तो इसमें जो है करीब हम बात करेंगे 180 से अबव क्वेश्चन के बारे में, जो कि मही मंथ के राजस्थान करंट से संबंधित होंगे। ठीक है ना। इस मंथ के अंदर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, एक बार जो है आप सभी इस क्लास को शेयर कर लो, फटाफट जो है लाइक भी कर लो, और फिर जो है पूरी क्लास देखने के बाद कमेंट जरूर करके बताना कि कैसी लगी आपको ये क्लास। ठीक है ना। इस क्लास के माध्यम से आपका पूरा मही मंथ का करंट जो है राजस्थान का वो एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो है आपको मही का कोई भी जो क्लास रहेगा वो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरा मही मंथ का निचोड़ मैं इस वीडियो में आप शामिल कर रहा हूं। ठीक है, चलिए तो देखिएगा। देखिए इस वीडियो का अंतर्गत जो है हाथों हाथ आपका रिवीजन हो जाएगा, एक ही क्लास में जो है पूरे मंथ का सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि क्लास ही इतनी शानदार होने वाली है। तो पूरी क्लास जरूर देखना, क्योंकि इस क्लास के अंतर्गत लगभग 180 से अबव क्वेश्चन शामिल किए हैं मैंने। ठीक है ना। चलिए देखिएगा, राजस्थान करंट की मंथली क्लास है ये, पूरी लास्ट तक जरूर देखना, काफी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। चलिए देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हाल ही में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के किस जिले में शहीद राकेश चोटिया और हेतराम गोदारा की प्रतिमाओं का अनावरण किया है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, इसे याद रखना कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कौन से जिले के अंतर्गत शहीद राकेश चोटिया और हेतराम गोदारा की प्रतिमाओं का अनावरण किया है। तो यह भाई संबंधित है कहां से, कहां पर किया गया, तो यह किया गया है बीकानेर के अंतर्गत। कहां पर, बीकानेर के अंतर्गत किया गया है। तो यहां पे बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा, बीकानेर। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहां पर जो है राजकीय प्रभाताई ओझा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुंजाइश बड़ा के भवन और स्टाफ आवास भवन का लोकार्पण किया है। तो यह भाई किया गया है कहां पर, श्री डूंगरगढ़ बीकानेर के अंतर्गत। कहां पर, श्री डूंगरगढ़ बीकानेर के अंतर्गत। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान बजट 2023-24 की अनुपालना में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना के तहत दी जाने वाली अनुदान राशि 18,000 से बढ़ाकर कितनी की गई है। तो यह जो है वो 18,000 से बढ़ाकर की गई है भाई, कितनी, 25,000 कर दी गई है। कितनी, 25,000 की गई। कौन से बजट के अंतर्गत, तो बजट 2023 और 24 बजट है, उस बजट के अंतर्गत। ये बजट जो है कब घोषित किया गया था, तो ये किया गया था भाई 10 फरवरी को। कब, 10 फरवरी को किया गया था, 10 फरवरी 2023 को। तो ये भी डेट आप याद रखना। और दूसरी चीज, बजट 2023-24 के अंतर्गत जो है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना के तहत जो अनुदान राशि मिलती थी वो 18,000 से बढ़ाकर कितनी की गई भाई, 25,000 कर ली गई है। ठीक है, चलिए 25,000 के अंतर्गत जो याद रखना, 21,000 की राशि जो है वो तो दी जाएगी वधु को, कितनी, 21,000, और 4,000 जो राशि है वह दी जाएगी किसे, संस्था को। ठीक है ना। चलिए तो टोटल कितना हो गई, 25,000 हो गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट 2023-24 की आगामी वर्ष में कितने मेगा जॉब फेयर का आयोजन करने की घोषणा की है। तो यह की गई है भाई कितने, टोटल 100 मेगा जॉब फेयर आयोजित करने की घोषणा की गई है। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राष्ट्रपति ने राजस्थान की किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राजस्थान की किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। तो वह है भाई कौन, गायत्री देवी यादव। कौन है, गायत्री देवी यादव। इन्हें जो है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। तो डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, वाटर स्पोर्ट खिलाड़ी तनिष्क पटवा का एशियन क्रेनो स्प्रिंग टेल चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ है। इनका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है। तो इनका संबंध जो है वह राजस्थान के उदयपुर जिले से। भाई कौन से जिले से, उदयपुर जिले से। किसका, तनिष्क पटवा, याद रखना, नाम याद रखना, तनिष्क पटवा जो है इनका संबंध किससे है, तो वह संबंध है इनका उदयपुर से। ठीक है, चलिए तो ये ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा 500 रुपए में गैस सिलेंडर योजना को किस नाम से चलाया जा रहा है। तो देखिए 500 रुपए के अंदर जो गैस सिलेंडर मिल रहा है उसकी योजना जो है वो कौन से नाम से चलाई जा रही है। तो वह योजना जो है चलाई जा रही है भाई किसके नाम से, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के नाम से। किससे, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के नाम से चलाई जा रही है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि अब जो है आपको जो भी परिवार जो है उज्ज्वला योजना संबंधित है, कौन, उज्ज्वला योजना से जो लाभार्थी जुड़े हुए जिसको गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के माध्यम से मिला है, तो वह प्लस उसके अलावा जो बीपीएल परिवार के, कौन, बीपीएल परिवार के जो
सदस्य हैं उनके लिए जो है गैस सिलेंडर जो है 500 रुपए में मिलने की घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री के द्वारा, जिसे अब जो है पूरा साकार किया जा रहा है। ठीक है ना, तो अभी जो है हाल ही में 5 जून को, कब, 5 जून को इसी की बात को लेकर फर्स्ट किस्त जो है, फर्स्ट जो है सब्सिडी जो है शुरुआत की गई, जिसका फर्स्ट सब्सिडी जो है लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित की जा चुकी है। देखिएगा, इसमें 1100 रुपए में जो गैस सिलेंडर आपको मिलता है वो 1100 रुपए गैस सिलेंडर भरवाते समय जो है आपको देने हैं। उसके बाद जो है आपको इससे सब्सिडी के रूप में जो है बाकी के पैसे वापस आएंगे, 500 रुपए इसके चार्ज लग के। ठीक है ना, तो इसमें जो उज्ज्वला योजना वाले हैं उनको जो है 410 रुपए की सब्सिडी वापस मिलेगी। ठीक है ना, और उसके अलावा जो बीपीएल परिवार वाले हैं उनको जो है 610 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। ठीक है ना, इस योजना के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में देश का पहला ऊर्जा संरक्षित क्षेत्र कहां बनाया जाएगा। हाल ही में देश का पहला ऊर्जा संरक्षित क्षेत्र जो है वह कहां पर बनाया जाएगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रख देना इसे, इंपॉर्टेंट है। ये बनाएगा खिंचन जोधपुर के अंतर्गत। कहां पर बनेगा भाई? खिंचन जोधपुर के अंतर्गत बनाया जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चित तैराक खिलाड़ी आर्यन नेहरा का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। आर्यन नेहरा जो है इनका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? तो इनका संबंध जो है भाई वह है कहां पर? राजस्थान के सीकर जिले से। कौन से जिले से? सीकर जिले से संबंध है किसका? आर्यन नेहरा जो है इनका संबंध किससे भाई? तो इनका संबंध है सीकर जिले से। और याद रखना ये एक तैराक खिलाड़ी है। कौन है? तैराक खिलाड़ी है। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि आर्यन नेहरा जो है वो कौन से खिलाड़ी, कौन से खेल से संबंधित है, या हाँ कौन से खेल से संबंधित है? तो तैराकी से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे पर्वतारोही अनुराग मालू का संबंध किससे है। हाल ही में चर्चा में रहे पर्वतारोही अनुराग मालू का संबंध है। तो अनुराग मालू जो है इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है भाई किससे? अजमेर जिले से। कौन से जिले से? अजमेर जिले से इनका संबंध है। तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, कौन सा? बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, बोस्टन मैराथन 2023 में दौड़ने के वाले राजस्थान के पहले धावक कौन है। बोस्टन मैराथन 2023 में दौड़ने वाले राजस्थान के पहले धावक कौन है? तो वह है भाई कौन? वह है महेश द्विवेदी। कौन है? महेश द्विवेदी, यानी कि ए ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल हमारा सही रहेगा। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए शुरू की गई हेल्पलाइन नंबर कौन से है। तो यह शुरू की गई हेल्पलाइन भाई कौन सी है? तो उसके नंबर है 14567। कौन सा है? 14567। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बेहतर विकास में जयपुर देश में कौन से स्थान पर है। किसमें? स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बेहतर विकास में जयपुर का देश में कौन सा स्थान है? तो इसमें जो है जयपुर देश में 13वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर भाई? 13वें स्थान पर है जयपुर। तो सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है, राज्य बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने नागरिक उड्डयन सेवा को बढ़ावा देने के लिए ट्रैफिक फ्यूल ATF पर वेट को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया। तो यह कर दिया भाई 2%। कितना? 2% किया गया। तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान आवासन मंडल द्वारा किस कार्यक्रम के तहत 20,000 श्रमिकों को ऑन साइट कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो यह भाई दिया जाएगा निपुण कार्यक्रम के तहत। किसके द्वारा? निपुण कार्यक्रम के तहत जो है ऑन साइट प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा। और इसके लिए जो है नरेडको के साथ में MOU हुआ है। किसके साथ? नरेडको के साथ में जो है MOU किया गया है। ठीक है, किसके? राजस्थान आवासन मंडल और नरेडको के बीच में जो है MOU हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिला प्रशासन द्वारा बेघर बच्चों का भविष्य संवारने के लिए अभियान चलाने की योजना बनाई गई है। तो यह जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। क्या रहेगा भाई इसका रहेगा डूंगरपुर जिला प्रशासन के द्वारा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर ठीक देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान बजट वर्ष 2023-24 में राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना का दायरा बढ़ाते हुए लाभार्थी विद्यार्थियों की संख्या 200 से बढ़ाकर कितने की गई है। तो यह संख्या भाई 200 से बढ़ाकर कितनी? 500 कर दी गई। कितनी? 500 कर दी गई है। इस योजना के तहत क्या होगा, ध्यान से देखना कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक योजना जो है इसके तहत जो होनहार बच्चे होंगे, कौन भाई? जो होनहार बच्चे होंगे उनको विदेश में पढ़ाई करने के अवसर मिलेंगे। कौन से? विदेश के अंतर्गत जो है पढ़ने के अवसर मिलेंगे सरकारी खर्चे पर। ठीक है, चलिए तो सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसकी जो लाभार्थी की संख्या 200 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 500 कर दी गई। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है,
हाल ही में किस जिला प्रशासन द्वारा लोगों को 10 जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए और राहत कैंपों से जोड़ने के लिए राजीविका से जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? यह जिला प्रशासन कौन सा है? तो वह है बांसवाड़ा जिला प्रशासन। कौन सा भाई? बांसवाड़ा जिला प्रशासन है। तो यहाँ पे जो है हमारा आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में राजस्थान युवा बोर्ड की ओर से, किसके द्वारा? राजस्थान युवा बोर्ड की ओर से युवा भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कब किया गया? युवा भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन जो है राजस्थान युवा बोर्ड के द्वारा कब किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो इसका सही आंसर रहेगा भाई हमारे यहाँ पर कि ये रहेगा 3 से लेकर 9 मई तक किया गया। कब? 3 से लेकर 9 मई तक इसका आयोजन किया गया युवा भ्रमण कार्यक्रम का। तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान बजट 2023-24 की घोषणा के अनुसार राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सीलेंस प्रोग्राम के तहत कितने युवाओं को देश में भ्रमण पर भेजा जाएगा? तो इसके तहत जो है लगभग 10,000 युवाओं को जो है भ्रमण पर भेजा जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसका सही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजीविका सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2023 का आयोजन कब किया गया? किसका? राजीविका सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2023 का आयोजन कब किया गया? तो इसका आयोजन जो है वह किया गया 14 से लेकर 24 जनवरी 2023 तक। कब? 14 से 24 जनवरी 2023 को इसका आयोजन किया गया। तो ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में राजस्थान स्टेट पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? जनवरी 2023 के अंतर्गत जो है राजस्थान स्टेट पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन जो है वह किया गया जयपुर के अंतर्गत। ठीक है ना? कहाँ किया गया? जयपुर के अंतर्गत। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट है, किस जिले में भिक्षावृत्ति उन्मूलन के लिए विशेष अभियान उमंग फर्स्ट की शुरुआत की गई? भिक्षावृत्ति उन्मूलन के लिए कौन से जिले के अंतर्गत जो है विशेष अभियान उमंग फर्स्ट की शुरुआत की गई? तो इसकी शुरुआत जो है वह की गई भाई कहां पर? 12 जिले के अंतर्गत। कौन से जिले में? 12 जिले के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई। तो सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट है, अमृतसर बठिंडा जामनगर एक्सप्रेसवे पर राज्य के कौन से जिले में 11 सौर ऊर्जा प्लांट विकसित किए जाएंगे? कौन सी योजना? अमृतसर बठिंडा जामनगर एक्सप्रेसवे पर राज्य के कौन से जिलों में 11 सौर ऊर्जा प्लांट विकसित किए जाएंगे? तो यह किए जाएंगे भाई जयपुर राजस्थान के अंतर्गत। कौन से जिलों पे किए जाएंगे? तो राजस्थान के अंतर्गत जो है हनुमानगढ़, बीकानेर और जोधपुर, 3 जिलों में जो है ये विकसित किए जाएंगे। कहाँ? हनुमानगढ़, बीकानेर और जोधपुर के अंतर्गत। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान में अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का नोडल विभाग किसे बनाया गया? राजस्थान के अंतर्गत अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना जो है उसका नोडल विभाग किसे बनाया गया है? तो इसका नोडल विभाग बनाया गया है भाई किसे? खाद्य सुरक्षा विभाग को। किसे? खाद्य सुरक्षा विभाग को बनाया गया। तो ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई? मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र की शुरुआत जो है वह कहाँ पर की गई? तो यह की गई चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पर? चित्तौड़ में की गई है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल बिजनेस इंटरप्रेन्योर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? किसे? ग्लोबल बिजनेस इंटरप्रेन्योर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा भाई क्या? किसे सम्मानित किया गया? तो सौरभ सक्सेना को इसे सम्मानित किया गया। किसे? सौरभ सक्सेना को। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, गोल्डन कैलाश पुरस्कार किस राजधानी फिल्म को दिया गया है? गोल्डन कैलाश पुरस्कार जो है वो कौन सी राजधानी फिल्म को दिया गया? तो यह दिया गया भाई नानेरा को। किसे दिया गया? नानेरा को दिया गया। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत अब पहला बच्चा होने के साथ दूसरा बच्चा लड़की होने पर कितनी प्रसूता राशि दी जाएगी? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? यह दी जाएगी भाई कितनी? 5,000 रुपए। कितनी? 5,000 रुपए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट है, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा किस संस्थान को खारे पानी को पेयजल में बदलने हेतु टेक्नो कमर्शियल प्रोजेक्ट सौंपा गया है? तो यह सौंपा गया है भाई किसे? IIT जोधपुर को। किसे? IIT जोधपुर को सौंपा गया है। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, BSL लिमिटेड ने कहां पर पहली कॉटन स्पिनिंग यूनिट शुरू की है? किसने? BSL ने जो है BSL लिमिटेड ने कहां पर पहली कॉटन स्पिनिंग यूनिट शुरू की है? तो यह भाई शुरू की है कहां पर? यह शुरू की गई है भीलवाड़ा के अंतर्गत। कहां पर? भीलवाड़ा के अंतर्गत। याद रखना, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हैप्पीनेस कंसल्टिंग के हैप्पीनेस सर्वे 2022 में राजस्थान कौन से स्थान पर है? हैप्पीनेस कंसल्टिंग हैप्पीनेस सर्वे 2022 में राजस्थान जो है वो कौन से स्थान पर है? तो इसमें राजस्थान भाई 27वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर? 27वें स्थान पर है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान आवासन मंडल ने निर्माण श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण दिलवाने के लिए किसके साथ
MOU यानी समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया। क्या MOU किया है, किसके साथ किया है, और याद रखना कौन सा कार्यक्रम था, निपुण कार्यक्रम के तहत जो है इन किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये समझौता जो है वो किसके साथ हुआ है, तो समझौता किया गया है राजस्थान आवासन मंडल और नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल यानी नरेगा के साथ में समझौता किया गया है। तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, देश की पहली डबल रेल सुरंग का निर्माण किन पहाड़ियों में किया जाएगा। देश की पहली डबल रेल सुरंग का निर्माण किन पहाड़ियों में किया जाएगा, तो इनका जो है निर्माण किया जाएगा भाई अरावली की पहाड़ियों में। कौन सी पहाड़ियों में, अरावली की पहाड़ियों में किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में विमोचित पुस्तक ग्रामीण पर्यटन अवधारणा विकास एवं परिदृश्य, कौन सी, ग्रामीण पर्यटन अवधारणा विकास एवं परिदृश्य के लेखक कौन है, तो इसके लेखक जो है वह है कौन, कौन है भाई, माधव हरा। कौन है, इसके लेखक कौन है, तो क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर, हमारे ध्यान से देखना, इसके लेखक जो है वो है मधु जैन। कौन है भाई, मधु जैन है, डॉक्टर मधु जैन इसके लेखक हैं। तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान की किस झील पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जाएगा, तो वह लगाया जाएगा भाई उदयपुर के अंतर्गत। कहां पर लगाया जाएगा, याद रखना, राजस्थान की किस झील पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहला सोलर प्लांट जो है वह लगाया जाएगा, तो वह लगाया जाएगा कहां पर, उदयपुर के अंतर्गत लगाया जाएगा। और उसके उदयपुर के अंतर्गत जो है कौन सी, ए और सी यानी कि मानसागर झील और उसके अलावा आना सागर झील अजमेर के अंदर। ठीक है, सॉरी, ये जो है फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है वो अलग बात है, उदयपुर के अंदर एक और है, लेकिन ये पूछा गया है कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत पूछा गया है ना, तो यह होगा भाई कहाँ पर प्लांट कहाँ पर लगाया जाएगा, ये पूछा है ना। चलो मानसागर, हाँ मानसागर झील जयपुर के अंदर और आना सागर झील अजमेर के अंदर। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन कह रहा है, एक बार वापस देख लो इसको, राजस्थान की किस झील पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर रहेगा, डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, पैरो खिलाड़ी सीता माली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, तो 37 का सही आंसर रहेगा भाई कौन सा, वॉलीबॉल के अंतर्गत जो है ये प्रतिनिधित्व करेगी भारत का। तो सी ऑफ बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है, रक्षा मंत्रालय द्वारा राजस्थान की किस सैनिक छावनी को खत्म किया जाएगा, तो यह जो है नसीराबाद अजमेर की जो सैनिक छावनी है उसे खत्म किया जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है, राज्यपाल कलराज मिश्र ने पीस पैलेस ओम शांति मेडिकल सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने पीस पैलेस ओम शांति मेडिकल सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो यह किया गया भाई कहां पर, मुरलीपुरा जयपुर के अंतर्गत। कहां पर, मुरलीपुरा जयपुर के अंतर्गत इसका उद्घाटन किया गया। तो बी ऑप्शन इसके यहाँ पर सही रहेगा। फिर नेक्स्ट दे रखा है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए IPD टॉवर बनाने का निर्णय लिया है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है भाई कितनी, 116 मीटर। कितनी है भाई इसकी ऊंचाई, 116 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट 41 से पहले देखने से पहले मित्रों, इसकी PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। टेलीग्राम पर जो है संपूर्ण जानकारी आपको मिलती है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन बिल्कुल जरूर आप कर लेना। ठीक है ना, वहां से आपको जो है इसकी अपडेट और इसकी PDF जो है सब कुछ वहीं पर अवेलेबल रहेगी। ठीक है, चलिएगा, थैंक यू सो मच। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है, हाल ही में राजस्थान युवा बोर्ड की ओर से 2 दिवसीय हल्दी घाटी युवा महोत्सव का आयोजन का शुभारंभ कब किया जाएगा। 2 दिवसीय हल्दी घाटी युवा महोत्सव का आयोजन किया गया, तो उसका शुभारंभ जो है कब किया गया, तो इसका शुभारंभ किया गया भाई कब, 5 मई को। तो 5-6 मई को जो इसका आयोजन हुआ था, तो 5 मई को इसका शुभारंभ किया गया। तो ये ऑप्शन इसका हमारा सही रहेगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में अजमेर में एलिवेटेड रोड का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया, तो अजमेर के अंतर्गत जो है एलिवेटेड रोड का लोकार्पण किया गया है, किसके द्वारा, वह किया गया भाई अशोक गहलोत के द्वारा, श्रीमान अशोक गहलोत के द्वारा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट है, एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है। किसमें, एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है, तो इसमें जो है कांस्य पदक जीता है किसने, नरपत सिंह लंबू ने। किसने, नरपत सिंह लंबू ने कांस्य पदक जीता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राष्ट्रीय रोल बॉल प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है, तो इसमें जो है रजत पदक जीता है किसने, विक्की सैनी ने। किसने, विक्की सैनी ने रजत पदक जीता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन ये इसका बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी ने ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2023 का उद्घाटन कहां पर किया है, तो इन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया है कहां पर, राजसमंद के अंतर्गत। कहां पर भाई, राजसमंद में। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान बजट वर्ष 2023-24 में की गई घोषणा की अनुपालना में राजस्थान के किस जिले में
स्टेट स्पोर्ट इंस्टीट्यूट में ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनाया जाएगा। तो यह बनाया जाएगा भाई कहां पर, जोधपुर के अंदर। कहां बनेगा, जोधपुर के अंतर्गत। तो बी ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में 5 मई 2023 को राजस्थान के पहले ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो इसका उद्घाटन जो है वह किया गया किसके द्वारा, लालचंद कटारिया के द्वारा, श्री लालचंद कटारिया के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में बाघिन MT4 की मृत्यु किस टाइगर रिजर्व के अंतर्गत हुई है। तो इनकी जो है मृत्यु हुई है कहां पर भाई, कौन से टाइगर रिजर्व में इनकी मृत्यु हुई है। तो वह हुई है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा के अंतर्गत। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका सही रहेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट है, अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में केंद्र राज्य का अनुपात कितना है। तो इसमें जो है केंद्र और राज्य का अनुपात है भाई 75-25 का। कितना, 75 और 25 का। 75 जो है वो है किसका, केंद्र का, और 25 है राज्य का। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा राजस्थान फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो इसका जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया भाई किसे, मगन सिंह राजू को। किसे बनाया गया, मगन सिंह राजू को बनाया गया। सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में बजट वर्ष 2023-24 की घोषणा की अनुपालना में 7 करोड़ रुपए की लागत राशि से स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। तो ये कहां पर निर्माण किया जाएगा भाई, तो यह किया जाएगा भरतपुर के अंतर्गत। कहां पर, भरतपुर के अंतर्गत, यानी कि ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। राजस्थान बजट वर्ष 2023-24 की घोषणा की अनुपालना में राजस्थान के किस जिले में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए सावित्रीबाई फुले अनुसूचित बालिका छात्रावास खोला जाएगा। तो वह खोला जाएगा भाई कहां पर, दौसा जिले के अंतर्गत। कौन से जिले में, दौसा जिले में खोला जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने राजस्थान बजट वर्ष 2023-24 की घोषणा की अनुपालना में राजस्थान में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए कितने छात्रावास खोलने को मंजूरी प्रदान की है। तो यह जो है टोटल 5 छात्रावास खोलने को मंजूरी प्रदान की है, जिसमें 1 दौसा में और 4 जो है अलग जिलों के अंतर्गत खोले जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस जिला प्रशासन द्वारा शिक्षा में नवाचार के लिए मिशन लक्ष्य साधना शुरू किया गया था। मिशन लक्ष्य साधना जो है वो शुरू किया गया था किसके द्वारा, टोंक जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है, राजस्थान के कितने संभाग में सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट स्कूल खोला जाएगा। राजस्थान के कितने संभाग के अंतर्गत सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट स्कूल खोला जाएगा। तो टोटल 7 संभाग है, 7 संभाग में जो है सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट स्कूल खोला जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कितनी पंचायत समितियों में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा भाई, टोटल जो है 39 पंचायत समितियों में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही रहेगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने निम्नलिखित में से कौन से जिलों में नए राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो अजमेर, नागौर और चित्तौड़, तीनों ही जिलों में जो है ये नर्सिंग महाविद्यालय खोलने की मंजूरी दी है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका सही रहेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत मिलने वाला कायाकल्प अवार्ड से किस अस्पताल को सम्मानित किया गया है। तो इससे जो है सम्मानित किया गया भाई कौन से अस्पताल को, राजकीय बीड़ी के अस्पताल झुंझुनू को। किसे, राजकीय बीड़ी के अस्पताल झुंझुनू को सम्मानित किया गया किसे, कायाकल्प अवार्ड से। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में MiG-21 फाइटर जेट क्रैश हुआ है। तो ये हुआ है भाई हनुमानगढ़ के अंदर। कहां पर, हनुमानगढ़ में। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो है निदेशक भाई नियुक्त किया गया है किसे, यह किया गया है निहाल चंद गोयल को। किसे, निहाल चंद गोयल को नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट है, राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष जिन्हें भारतीय वुशु संघ का उपाध्यक्ष बनाया गया है। राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष जिन्हें भारतीय वुशु संघ के उपाध्यक्ष बनाया गया है तो वह कौन है। तो यह है भाई हीरानंद कटारिया। कौन है, श्री हीरानंद कटारिया, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट है, मॉस्को रूस में आयोजित वुशु स्टार प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता है। मॉस्को रूस के अंतर्गत जो आयोजित हुई थी वुशु स्टार प्रतियोगिता, उसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो वह स्वर्ण पदक जीता है भाई किसने, मंजू चौधरी ने। किसने, मंजू चौधरी ने। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना कहाँ की जाएगी। हाल ही में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना जो है वह कहां पर की जाएगी। तो वह की जाएगी भाई कहां पर, सिलोरा किशनगढ़ अजमेर के अंदर। कहां पर, सिलोरा किशनगढ़ अजमेर में इसकी स्थापना की जाएगी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही रहेगा। फिर नेक्स्ट है,
हाल ही में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जयपुर में स्वतंत्रता सेनानी एवं गुजरात के पूर्व राज्यपाल पंडित नवल किशोर शर्मा की प्रतिमा का अनावरण कब किया है? तो कहाँ पर किया गया भाई? देखो, जयपुर के अंतर्गत जो है इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। और यह कब किया गया है? तो यह किया गया है भाई कब? 11 मई 2023 को। कब? 11 मई 2023 को इसका यानी प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में पहले सेंटर ऑफ जीनोलॉजी एक्सीलेंस की शुरुआत की गई? राजस्थान के कौन से जिले के अंतर्गत सेंटर ऑफ जेनोलॉजी एक्सीलेंस की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर रहेगा भाई कहाँ पर? अपेक्स हॉस्पिटल, सॉरी कहाँ है? हाँ, अपेक्स हॉस्पिटल जयपुर के अंदर। कहाँ पर? अपेक्स हॉस्पिटल जयपुर के अंदर इसकी शुरुआत की गई। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में बेहतर मत्स्य पालन के लिए एक्वा कल्चर लैब शुरू की जाएगी? तो यह की जाएगी चूरू जिले के अंदर। कौन से जिले में भाई? चूरू जिले के अंतर्गत जो है इसकी शुरुआत की जाएगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ कहाँ खोली जाएगी? तो इसकी स्थायी पीठ खोली जाएगी कहाँ पर? जोधपुर के अंतर्गत। कहाँ पर? जोधपुर में। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। फिर नेक्स्ट है, 14 से 16 जुलाई के बीच में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन कब कहाँ पर किया जाएगा? किसका? 14 से 16 जुलाई के बीच में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है वह किया जाएगा भाई कहाँ पर? जयपुर के अंतर्गत। कहाँ पर? जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा 14 से लेकर 16 जुलाई तक। तो ये ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट है, बेंगलुरु में आयोजित 5वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2023 में सुमन ढाका ने 2 पदक जीते हैं। इनका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है भाई? तो इनका संबंध जो है राजस्थान के जिले से है। कौन से जिले से है? तो इनका संबंध राजस्थान के हैं सीकर जिले से। कौन से जिले से भाई? सीकर जिले से इनका संबंध है राजस्थान के। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका हमारा सही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान में हाइड्रोजन ऊर्जा प्लांट कहाँ बनाया जाएगा? राजस्थान के अंदर जो है हाइड्रोजन ऊर्जा प्लांट कहाँ पर बनाया जाएगा? तो वो बनेगा रावतबाड़ा चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, हाल ही में 12 मई को जोधपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो इस समय जो है जोधपुर का 565वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कौन सा? 565वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो यहाँ पे जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने पुलिस कार्मिकों के निशानेबाजी के अभ्यास के लिए इंडोर शूटिंग रेंज निर्माण के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह शूटिंग रेंज किस जिले में बनेगी? तो यह शूटिंग रेंज जो है वह बनेगी कहाँ पर भाई? तो यह बनेगी पुलिस अकादमी जयपुर के अंतर्गत। कहाँ पर? पुलिस अकादमी जयपुर के अंतर्गत ये बनाई जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। इंडोर शूटिंग रेंज का निर्माण होगा कहाँ पर? निशानेबाजी सिखाने के लिए। किसके लिए भाई? पुलिस कर्मियों को वो निशानेबाजी का अभ्यास कराने के लिए इसकी स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? तो जयपुर के अंतर्गत पुलिस अकादमी जयपुर में स्थापना की जाएगी। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है, सवाई माधोपुर में राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया गया? सवाई माधोपुर के अंतर्गत जो है राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया गया? तो वह किया गया भाई 13 मई को। कब किया गया? 13 मई को इसका आयोजन किया गया है। तो 13 मई 2023 बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखना। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में सेक्स सॉर्टेड सीमेंट लैब बनेगी? राजस्थान के कौन से जिले में सेक्स सॉर्टेड सीमेंट लैब बनेगी? तो यह लैब जो है वह बनेगी कहाँ पर भाई? बस्ती जयपुर के अंतर्गत। कहाँ पर? बस्ती जयपुर के अंतर्गत ये बनेगी। जयपुर में कहा? बस्ती क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, तो ये भी याद रखना। ठीक है, पशुपालन से संबंधित है ये। किससे? पशुपालन से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान सरकार द्वारा किस स्तर पर महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति बनाई जाएगी? तो यह जो है बनाई जाएगी पर कौन सी? ब्लॉक स्तर पर बनेगी। कौन सी स्तर पर? ब्लॉक स्तर पर महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति बनेगी। तो ये ऑप्शन इसका हमारा सही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिनेमा ऑन व्हील्स कार्यक्रम का संचालन निम्नलिखित में से कौन से विभाग के द्वारा किया जा रहा है? किसका? सिनेमा ऑन व्हील्स कार्यक्रम का संचालन जो है वो किया जा रहा है भाई शिक्षा विभाग के द्वारा। किसके द्वारा? शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है। तो इसी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राज्य बजट वर्ष 2023-24 की घोषणा की अनुपालना में बूंदी के किस गांव में मिनी सचिवालय की स्थापना की जाएगी? यानी कि बजट वर्ष 2023-24 का जो बजट था उसके अंतर्गत एक घोषणा की गई थी कि बूंदी के जो है एक गांव के अंतर्गत जो है मिनी सचिवालय स्थापित किया जाए। कहां पर? तो याद रखना, मिनी सचिवालय जो है वो कहां पर स्थापित किया जाएगा भाई? बूंदी के अंतर्गत। और बूंदी में किस गाँव में स्थापित किया जाएगा? तो बूंदी के अंतर्गत जो हिंडोली नामक गाँव है वहां पर स्थापित किया जाएगा। कहां पर? हिंडोली गाँव के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। तो याद रखना यहाँ पे ए ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर देखिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट लिखा हुआ है,
हाल ही में मुख्यमंत्री ने राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में नए सैटेलाइट अस्पताल खोलने की स्वीकृति दी है? कौन से जिलों के अंतर्गत जो है नए सैटेलाइट अस्पताल खोलने की घोषणा दी है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। राजस्थान के कौन से जिलों के अंतर्गत जो है सैटेलाइट अस्पताल खोले जाएंगे? तो यह खोले जाएंगे भाई कौन से, देखिए एक तो जयपुर के अंतर्गत और दूसरा चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत, यानी कि फिलहाल जो है प्रेजेंट के अंतर्गत जयपुर और चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत सैटेलाइट अस्पताल खोलने की घोषणा की है और इसकी स्वीकृति जो है मुख्यमंत्री ने प्रदान की है। तो यहाँ पे जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही रहेगा। ए और बी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है, राज्य बजट वर्ष 2023-24 की घोषणा की अनुपालना में मुख्यमंत्री ने हाल ही में राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में अल्पसंख्यक छात्रावास खोलने की स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? कौन से अल्पसंख्यक छात्रावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो कौन कौन से जिलों के अंतर्गत जो है ये खोलने की मंजूरी प्रदान की गई है? देखिएगा 79 का जो है आंसर क्या रहेगा, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारे कौन कौन से, देखो एक तो धौलपुर है, फिर प्रतापगढ़ है, बाड़मेर है, करौली है, बांसवाड़ा है, तो और फिर लास्ट उपयुक्त सभी, यानी कि ये जो 5 जिले टोटल कितने 5 जिले जो है वहां पर अल्पसंख्यक छात्रावास खोले जाएंगे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो हमारा सही रहेगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए फिर देखिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट लिखा हुआ है, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा कन्हैयालाल सहल पुरस्कार 2022-23 किसे दिया जाएगा? कौन सा? राजस्थान साहित्य अकादमी जो है उसके द्वारा कन्हैयालाल सहल पुरस्कार 2022-23 का जो है वह किसे प्रदान किया जाएगा? तो यह दिया जाएगा भाई किसे? यश गोयल को। किसे? डॉक्टर यश गोयल को दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस लैब कहाँ स्थापित की जाएगी? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, इसे जो है याद जरूर रखना आप कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर आधारित सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस लैब कहाँ बनाई जाएगी? तो ये जो है सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नर लैब जो है गवर्नेंस लैब वह बनाई जाएगी भाई कहाँ पर? राजस्थान के जयपुर के अंतर्गत। कहाँ बनेगी? ये जयपुर में बनेगी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान के किस जिले में नया संस्कृत विद्यालय खुलेगा? अभी जो है प्रस्ताव को स्वीकृति दी है नया संस्कृत विद्यालय खोलने के अंतर्गत। तो कौन सा जिला है जहां पर नया संस्कृत विद्यालय खोला जाएगा? तो यह खोला जाएगा भाई कहां पर? बीकानेर के अंतर्गत। कहां पर? बीकानेर के अंतर्गत जो है इसे खोला जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट है, राज हेल्थ पोर्टल का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? किसका? राज हेल्थ पोर्टल का लोकार्पण फिलहाल किसके द्वारा किया गया है प्रेजेंट के अंतर्गत? तो इसका जो है करेक्ट आंसर हमारा रहेगा, क्या रहेगा भाई? श्रीमान अशोक गहलोत, यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा जो है इसका लोकार्पण किया गया राज हेल्थ पोर्टल का। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, अपनी धरोहर अपना गौरव पुस्तक का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? काफी अच्छा क्वेश्चन है। अपनी धरोहर अपना गौरव जो पुस्तक है उस पुस्तक का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो यह भाई किया गया है किसके द्वारा? यह किया गया है डॉक्टर बी डी कल्ला, जो कि कौन है प्रेजेंट के अंतर्गत? राजस्थान के शिक्षा मंत्री है। कौन है भाई? राजस्थान के शिक्षा मंत्री है प्रेजेंट के अंतर्गत, जो है इनके द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। तो सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राज्य बजट वर्ष 2023-24 की घोषणा की अनुपालना में इंदिरा रसोइयों की संख्या को बढ़ाकर जो है कितना किया जाएगा? देखिए सबसे पहले जब शुरुआत की गई थी तब जो है 358 के आसपास लगभग जो इसकी संख्या थी, और ये जो है सिर्फ शहरी क्षेत्रों के अंदर शुरुआत की गई थी। कहां पर? केवल जो है शहरी क्षेत्र के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी? इंदिरा रसोई योजनाओं की। और अभी जो है वर्ष 2023-24 का जो बजट था, इस बजट के अंतर्गत जो है इसकी संख्या बढ़ाकर जो है कितनी कर दी गई? तो इसकी संख्या बढ़ाकर 2000 कर दी गई। और इसका विस्तार जो है, क्या इसका विस्तार जो है अभी ग्रामीण क्षेत्रों में भी करने की घोषणा की गई। किसमें? ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है इसका विस्तार किया जाएगा, और इसकी संख्या टोटल जो है कितनी की जाएगी? 2000 कर ली जाएगी। ठीक है ना, इससे पहले याद रखना 2022-23 का जो बजट था उसमें इसकी संख्या 1000 कर दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया है बजट 2023-24 के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राजस्थान के दौसा जिले के लालसोट में राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय का शुभारंभ किसने किया? देखिए राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जो है इसका शुभारंभ कहाँ किया गया भाई? लालसोट दौसा के अंतर्गत किया गया। तो इसका शुभारंभ सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया भाई किसके द्वारा? प्रसादी लाल मीणा के द्वारा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट रहेगा। थोड़े ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखना, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में प्रतिवर्ष स्वतः कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी? देखिए अभी जो बजट हुआ, कौन सा बजट? 2023-24 का जो बजट हुआ घोषित, उस बजट के अंतर्गत जो है ये घोषणा की गई कि जो अभी पेंशनर्स जो हैं, कौन पेंशनर जिसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है, जो कि लगभग 60 वर्ष के हो ना ओल्ड एज, उनको जो है
ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है, और इसके अलावा जो विकलांग श्रेणी के अंतर्गत आते हैं उन्हें भी जो है पेंशन दी जा रही है। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत जो है अब मुख्यमंत्री ने बजट 2023-24 के अंतर्गत घोषणा की है कि अब जिसको 500 रुपए या 750 रुपए की राशि मिलती थी पेंशन के तहत, उनको जो है अब जो है कितनी मिलेंगी पर मंथ, 1000 रुपए की राशि मिलेगी। कितनी? 1000 रुपए की राशि मिलेगी। और इस राशि के अंतर्गत जो है पर ईयर यानी कि प्रति वर्ष जो है कितनी 15% की स्वतः बढ़ोतरी होगी। कितनी भाई? 15% की स्वतः बढ़ोतरी होगी। ये बात इसमें कही गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन, ये जो है सी ऑप्शन, ये बी हो गया, ये सी ऑप्शन हो गया, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही रहेगा, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान के किस जिले में स्थित पांडुली में 4 करोड़ रुपए की लागत से महाबलिदानी पन्ना अध्याय की पैनोरमा जो है वो बनाया जाएगा। किसका? देखिए याद रखना, पांडुली जो है वो कहाँ पर आया हुआ, पहले तो ये याद रखना। तो पांडुली जो है वह आया हुआ है कहाँ पर? चित्तौड़ के अंतर्गत। कहाँ आया हुआ भाई? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आया हुआ है। और यहाँ पर जो है ये जो पन्ना अध्याय है, कौन पन्ना अध्याय? जो कि उदय सिंह की धाय माँ, याद रखना किसकी? उदय सिंह की धाय माँ है ये, जिन्होंने अपने खुद जो है अपने बेटे चंदन का बलिदान दिया था। किसका? चंदन का बलिदान देके उदय सिंह की जान इन्होंने बचाई थी, ठीक है। किससे बचाया था इसको? तो इसको बचाया था भी इन्होंने बनवीर से। किससे? बनवीर से बचाया था इन्होंने, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा चित्तौड़। क्या रहेगा भाई? चित्तौड़गढ़, ठीक है। तो बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल सही यहाँ पर रहेगा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल के द्वारा जारी डाटा के अनुसार राजस्थान का कौन सा शहर गुरुग्राम और रोहतक के बाद में देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर है? तो राजस्थान का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो वह है भाई कौन सा? बीकानेर। कौन सा? बीकानेर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही रहेगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान से रखना, क्वेश्चन नंबर 90 है, राजस्थान के किस जिले में 2000 मेगावाट सोलर पार्क की स्थापना की जाएगी? 2000 मेगावाट के एक सोलर पार्क की स्थापना की जाएगी। सोलर पार्क की तो कहां पर की जाएगी? तो वह भी की जाएगी कहां पर? बीकानेर के अंतर्गत। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है, हाल ही में माउंट आबू सिरोही में ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन किया गया। हाल ही में जो है इसका किसका? माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत जो है ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन किया गया। तो यह आयोजन जो है वह कब किया गया? तो यह किया गया भाई 12 से लेकर 14 मई 2023 को। कब? 12 से 14 मई 2023 को इसका आयोजन किया गया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में श्रीमती ममता भूपेश और श्री प्रसादी लाल मीणा ने किस जिले में राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय का लोकार्पण किया है? किसने? ममता भूपेश और प्रसादी लाल मीणा, इन दोनों ने जो है राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय का लोकार्पण कौन से जिले के अंतर्गत किया है? तो यह भी किया गया है कौन से जिले में? लालसोट दौसा के अंदर। कहां पर? लालसोट दौसा में किया गया। तो यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा भाई? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है, मारवाड़ के निकट गोरम घाट पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देवगढ़ से मारवाड़ के बीच में रेल बस चलाई जाएगी। इस रेल बस का नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम रखा गया भाई राधा रानी। क्या रखा गया? राधा रानी इसका नाम रखा गया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखना। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस व्यक्ति को मुंबई के मुक्ति ऑडिटोरियम में वागधारा फाउंडेशन की ओर से वागधारा सम्मान का 7वें सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा भाई हमारा कौन सा? संपत सारस्वत। कौन रहेगा भाई? संपत सारस्वत बामन वाली। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए फिर देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट है, राज्य में रिचार्ज आधारित स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत कहां से की जाएगी? राजस्थान के अंतर्गत जो है रिचार्ज मीटर लगाए जाएंगे और उस पर रिचार्ज के आधार पर जो है मीटर स्थापित किए जाएंगे। तो इसकी मीटर की शुरुआत जो है लगाने की शुरुआत राजस्थान के कौन से जिले से की जाएगी? तो यह की जाएगी कहां से? जयपुर से। कहां से होगी भाई? जयपुर से जो है इसकी शुरुआत की जाएगी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान पुलिस के किस उप निरीक्षक एसआई ने प्रथम प्रयास में माउंट लोबूचे चोटी पर तिरंगा फहराया? माउंट लोबूचे चोटी पर जो है तिरंगा फहराने वाले प्रथम प्रयास में सफल होने वाले उप निरीक्षक एसआई कौन है राजस्थान के? तो यह है भाई कौन? यह जो है कौन है? तो यह है भाई कौन? भंवर सिंह। कौन है? श्री भंवर सिंह है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में राजस्थान के किस सांसद को केंद्रीय कानून राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो इन्हें नियुक्त किया गया है किसके द्वारा भाई? तो इन्हें किया गया है अर्जुन राम मेघवाल को। किसे? अर्जुन राम मेघवाल को किया गया। तो बी सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, जयपुर की मीडिया एक्सपोर्ट जिनका
चयन अमेरिकी सरकार द्वारा प्रायोजित यंग लीडर एशियन प्रोफेशनल फेलो इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत जो है हुआ है। किसमें? यंग लीडर एशियन प्रोफेशनल फेलो प्रोग्राम में इनका चयन हुआ है। तो वह कौन है? वह है आकांक्षा गोस्वामी। कौन है भाई? आकांक्षा गोस्वामी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है राज्य किसान साथी पोर्टल, यानी कि राज्य किसान साथी पोर्टल की घोषणा किस बजट वर्ष में की गई? किसकी? राज्य किसान साथी पोर्टल जो बजट है उसकी घोषणा किस बजट वर्ष में की गई? तो इसकी घोषणा जो है वह की गई भाई कौन से? बजट वर्ष 2019-20 के अंतर्गत। कौन से? बजट वर्ष 2019-20 में की गई। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक खेल 2023 का आयोजन कब से किया जाएगा? किसका? राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल जो है 2023 का आयोजन कब से किया जाएगा? तो यह किया जाएगा भाई 23 जून 2023 से। कब से? 23 जून से इसकी शुरुआत होने वाली है। तो ये ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लो कि इसकी शुरुआत जो है 2022 में की गई थी, मतलब 2022 में सफल आयोजन रहा था इसका। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2023 के अंतर्गत जो है फिर से इनका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, और अब याद रखना जो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र के अंतर्गत जो है इसमें टोटल कितने? 7 खेल शामिल है। कितने भाई? 7 खेल शामिल है। और ग्रामीण क्षेत्र जो है इसमें भी टोटल कितने? 7 खेल शामिल है। कौन से? 7 खेल शामिल है। अब कौन कौन से 7 खेल है वो जो है आपको मैंने एक अलग से वीडियो बना के दिया था, तो वो नहीं देखा तो देख लेना, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल की प्रोफाइल पे जाकर देखिएगा, आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है ना। और इसको याद रखना कौन कौन से खेल है, यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि कौन कौन से खेल जो है उसमें शामिल है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में, और कौन से शामिल है ग्रामीण शहरी ओलंपिक के अंतर्गत। ठीक है, तो ये खेलों के नाम आप जो है याद जरूर रखना, क्योंकि वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है खेलों के नामों का। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में ये लिखा हुआ है वोल्वोफरमाइट चट्टानों और भूजल के अंतर्गत लिथियम की प्रचुर मात्रा पाई गई है? तो वह पाई गई भाई नागौर के अंतर्गत। कहां पर? नागौर में। तो सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसका। फिर नेक्स्ट है किस जिला प्रशासन द्वारा नवजात शिशुओं की मृत्यु दर कम करने के लिए नन्ही हमारी जान अभियान चलाया जा रहा है? कौन सा? नन्ही हमारी जान अभियान चलाया जा रहा है। तो वह चलाया जा रहा है भाई किसके द्वारा? अजमेर प्रशासन के द्वारा। यहाँ पे ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट है भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जा रही नई अमृत भारत योजना में किस जिले में स्थित गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है? तो गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन कहां पर भाई? अलवर के अंतर्गत स्थित है, और जिसका चयन किया गया है। तो डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 है हाल ही में उदयपुर में राज्य वन विभाग और WWF की ओर से इको ट्रेल का आयोजन कब किया गया है? तो यहाँ पर जो है इको ट्रेल का आयोजन किया गया भाई कब? 14 मई को। कब? 14 मई 2023 को किया गया। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है द विक हंसा 2023 के सभी मेडिकल विश्वविद्यालयों में हुए सर्वे में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर को देश में कौन सा स्थान मिला है? किसे? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो इसे जो है देश में स्थान मिला है भाई कौन सा स्थान मिला है? ध्यान से बताओ जरा। तो यह मिला इन्हें 8वां स्थान। कौन सा स्थान भाई? 8वां स्थान। तो सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक टूरिज्म स्टेक होल्डर्स कॉन्क्लेव में किन हस्तियों को लाइफ टाइम अवार्ड प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर जो है अवार्ड प्रदान किया गया, देखो एक तो कला रत्न शिल्प सृजन पुरस्कार जो है प्रदान किया गया किसे? हनीफ उस्ता को, और इसके अलावा कला रत्न नृत्य सृजन पुरस्कार प्रदान किया गया पद्मश्री गुलाबो सपेरा को, और पर्यटन रत्न उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार दिया गया भीम सिंह को। इसका मतलब उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ट्रेवल मैगजीन लेजर द्वारा जारी भारत के 10 बेस्ट लोकेशन की सूची में राजस्थान के उदयपुर को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें राजस्थान के उदयपुर को 4था स्थान मिला। कौन सा स्थान मिला भाई? 4था स्थान मिला है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे डी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट है राजस्थान SDG इंडेक्स 2023 के अनुसार SDG स्कोर में कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो यहाँ पर जो है सीकर जिला जो है वो प्रथम स्थान पर है। कौन से स्थान पर भाई? प्रथम स्थान पर है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही रहेगा। फिर नेक्स्ट है राजस्थान में कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में किए गए नवाचारों एवं किसानों को जागरूक करने के लिए किस जिले के प्रगतिशील किसान सुरेंद्र अवाना को राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये जो सुरेश अवाना है इनका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है भाई? तो इनका संबंध है भाई राजस्थान के कौन से जिले से? राजस्थान के जयपुर जिले से। कौन से जिले से? जयपुर जिले से है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान में कार्यरत किस कंपनी को सस्टेनेबल खनन कार्यों के लिए CII ग्रीन को सिल्वर रेटिंग से सम्मानित किया गया है? तो इसे सम्मानित किया गया किसे? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को। किसे? हिंदुस्तान जिंक को सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर दिया जाने वाला फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसे जो है सम्मानित किया गया है किसे? और विनीता शेखावत को सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, विनीता शेखावत। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, आयुष मंत्रालय द्वारा प्रायोजित आयुर्टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? किसका? आयुष मंत्रालय द्वारा प्रायोजित आयुर्टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है भाई कहाँ पर? जोधपुर के अंतर्गत। कहाँ पर? जोधपुर के अंतर्गत, यानी कि ये ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में बीकानेर में संभाग मुख्यालय पर बनने वाले हज हाउस कल्चर सेंटर का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? देखिए याद रखना, बीकानेर के संभाग मुख्यालय पर जो है एक हज हाउस कल्चर सेंटर बनेगा, इसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? तो इसका शिलान्यास किया गया भाई किसके द्वारा? डॉक्टर बी.डी. कल्ला के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर बी.डी. कल्ला के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है, हाल ही में राज्य सरकार ने कुष्ठ रोग मुक्त योग्यजनों को मिलने वाली पेंशन राशि को बढ़ाकर कितना किया गया है? तो यहाँ पर पेंशन राशि को बढ़ाकर किया गया है भाई कितना? 2500 रुपए। कितना? 2500 रुपए किया गया है, तो प्रति माह। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के कितने ब्लॉक मुख्यालयों पर होम्योपैथिक औषधालय खोले जाएंगे? कितने ब्लॉक मुख्यालयों पर होम्योपैथिक औषधालय खोले जाएंगे? तो यह खोले जाएंगे भाई कितने? 225 ब्लॉक मुख्यालयों पर खोले जाएंगे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का प्रारंभ कब किया गया? किसका? इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का प्रारंभ कब किया गया है? तो इसका प्रारंभ जो है 1 अप्रैल 2023 से हो चुका है। ठीक है ना। इसके तहत जो है 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, यानी कि लगभग जो है 410 रुपए की सब्सिडी किसे मिलेगी? उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो शामिल है। किसमें? उज्ज्वला योजना के अंतर्गत शामिल जो परिवार है उसको मिलेगी कितनी? 410 रुपए की सब्सिडी। और इसके अलावा 610 रुपए की सब्सिडी मिलेगी किसे? बीपीएल परिवार को दे रहा। किसे? बीपीएल परिवार जो है उन्हें गैस सिलेंडर पर इतनी सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट ने शैक्षणिक गतिविधियों के आदान प्रदान हेतु किस संस्थान से MOU किया है? किसे? कौन सी संस्थान के साथ जो है राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान ने MOU किया है? तो इसका कट आंसर रहेगा भाई क्या? MNIT जोधपुर। क्या रहेगा? MNIT जोधपुर के साथ इन्होंने समझौता किया। तो सी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने खोए हुए मोबाइल को ट्रैक करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इन्होंने जो है कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? खोए हुए मोबाइल को जो है प्राप्त करने के लिए या ट्रैक करने के लिए जो है कौन सा मोबाइल इन्होंने जो है कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इन्होंने भाई लॉन्च किया है कौन सा? संचार साथी पोर्टल। कौन सा? संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है, ध्यान से देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट है, राजस्थान के किस सरकारी विद्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर जल संरक्षण के लिए नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? याद रखना, राजस्थान के किस सरकारी विद्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर जल संरक्षण के लिए नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कौन सा विद्यालय है राजस्थान का? वो तो वह है भाई राजस्थान का कौन सा? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावड़ी जोधपुर। कौन सा? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावड़ी जोधपुर का। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार शैक्षणिक सत्र 2023-24 से किस जिले में देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय शुरू करेगी? तो यह करेगी भाई कहाँ पर? करौली जिले के अंतर्गत। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल राजीव गांधी शहरी ओलंपिक 2023 के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो कौन सा खेल शामिल नहीं है? ध्यान से देखना, एथलेटिक्स इसमें शामिल है, कबड्डी शामिल है, खो खो शामिल है, लेकिन रस्साकशी खेल जो है ना वो शहरी ओलंपिक में नहीं है, बल्कि किसमें? ग्रामीण ओलंपिक में शामिल है। किसमें? ग्रामीण ओलंपिक में शामिल है। 2023 का जो ग्रामीण ओलंपिक है उसके अंतर्गत शामिल है कौन सा? रस्साकशी। तो यहाँ पूछा गया है कि शहरी ओलंपिक में शामिल नहीं है, तो भाई शामिल नहीं है कौन सा? रस्साकशी शामिल नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से जो राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक खेल है उसमें से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो ये आप पैटर्न याद रखना, किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया, इसके अकॉर्डिंग जो है आप खेलों के नाम कंप्लीटली याद कर लेना। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है,
और राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2023 की थीम क्या रखी गई? किसकी? राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2023 की थीम क्या रखी गई? तो इसकी थीम रखी गई भाई क्या? सस्टेनेबल टूरिज्म। क्या रखी गई? सस्टेनेबल टूरिज्म। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा सही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने कब इंटेलिजेंस ट्रेनिंग अकादमी जयपुर में एविएशन सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का शुभारंभ किया है? तो ये शुभारंभ जो है वह किया गया भाई, अभी किया गया है प्रेजेंट के अंतर्गत, मई महीने के अंतर्गत, यानी कि 17 मई 2013 को इसका शुभारंभ किया गया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। क्या रहेगा भाई? बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, 17 मई 2023। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में नेपाल के पोखरा में आयोजित छठे इंटरनेशनल यूथ गेम्स 2023 में कराटे प्रतियोगिता में राजस्थान के किस जिले के खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है? तो राजस्थान के उदयपुर के जो खिलाड़ी है उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, जन आधार ई वॉलेट कब लॉन्च किया गया? कौन सा जन आधार ई वॉलेट जो है वो कब लॉन्च किया गया? तो यह भाई लॉन्च किया गया कब? 20 मार्च को लॉन्च किया गया। कब? 20 मार्च 2023 को लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है, गुवाहाटी में आयोजित ऑल इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के अमित जहांगीर ने कौन सा पदक जीता? किसमें? गुवाहाटी के अंतर्गत जो आयोजित हुआ, किसका? ऑल इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप। इस चैंपियनशिप के अंतर्गत जो है अमित जहांगीर ने कौन सा पदक जीता है? किसने? अमित जहांगीर ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है भाई कौन सा? कांस्य पदक जीता है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है। चलिए फिर लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री ने किस जिले में पिपलखूंट हाई लेवल कैनाल के निर्माण के लिए 2000 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रस्ताव को अनुमोदित किया है? तो यह भाई किया गया है कहां पर? यह किया गया है प्रतापगढ़ के अंतर्गत। कहां पर भाई? प्रतापगढ़ के अंतर्गत। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, राजस्थान में राजीव गांधी युवा कोर के तहत कार्यरत 2500 राजीव गांधी युवा मित्रों की संख्या बढ़ाकर कितनी की जाएगी? तो इनकी संख्या बढ़ाकर कितनी? 2500 से डायरेक्ट डबल की जाएगी, यानी कि 5000 की जाएगी। कितनी भाई? 5000 की जाएगी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सहरिया संग्रहालय का निर्माण राजस्थान में कहां पर किया जाएगा? किसका? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सहरिया संग्रहालय का निर्माण जो है राजस्थान में कहां पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भाई कहां पर? 12 जिले के अंतर्गत, क्योंकि याद रखना 12 जिले में ही जो है सहरियों की संख्या सबसे ज्यादा है। किसकी? सहरिया जनजाति की संख्या जो है सबसे ज्यादा है। कहां पर? 12 जिले के अंतर्गत। तो सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, 12 जिले के अंतर्गत। ठीक है। चलिए फिर देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, राजस्थान में साल 2023 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार किसे दिया गया है? कौन सा? साल 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है भाई किसे? यह दिया गया है, किसको दिया गया? ऑप्शन देख लो जरा, अनीता पटेल को। किसे? अनीता पटेल को दिया गया है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट लिखा हुआ है 132 क्वेश्चन नंबर है, ध्यान से देखना। हाल ही में प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को बेहतर करने के लिए राजस्थान सरकार और आउस डेनमार्क के बीच में एमओयू कब हुआ? किसके? देखो याद रखना, शहरी क्षेत्र के अंतर्गत जो पेयजल व्यवस्था है ना उसको बेहतर करने के लिए राजस्थान सरकार और आउस डेनमार्क के बीच में जो है एक समझौता हस्ताक्षरित हुआ है, यानी कि एमओयू हुआ है। क्या हुआ भाई? एमओयू हुआ है। तो यह एमओयू जो है वह कब हस्ताक्षरित हुआ है? तो यह हुआ है भाई कब? 19 मई को। कब? 19 मई 2023 को हस्ताक्षरित हुआ है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, जोधपुर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया जाएगा? किसका? जोधपुर के अंतर्गत जो है मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है भाई कब? 23-24 मई 2023 को। कब? 23-24 मई 2023 को। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में चंबल नदी पर हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है? कहां पर? राजस्थान के कौन से जिले में चंबल नदी पर हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है कहां पर? कोटा के अंतर्गत। याद रखना, चंबल नदी के किनारे पर स्थित औद्योगिक शहर कौन सा है? तो वह है कोटा। कौन सा है भाई? ये कोटा जो है वो चंबल नदी के किनारे पर स्थित। कौन सी? चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। कौन से? चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। कौन से भाई? किनारे पर स्थित शहर है ये, याद रखना, किनारे पर स्थित शहर है। ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत स्ट्रोफिटिंग सिंगल पिट टू
ट्विन अभियान में राजस्थान के बीकानेर जिले को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें जो है राजस्थान के बीकानेर जिले को मिला है भाई कौन सा? पहला स्थान। कौन सा स्थान मिला भाई? पहला स्थान मिला है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में राजस्थान की बेटी शर्मिला मान का दुबई में होने वाली महिला कबड्डी लीग प्रतियोगिता में चयन हुआ है। इनका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से? किसका? शर्मिला मान का संबंध जो है राजस्थान के झुंझुनू जिले से है भाई। कौन से जिले से? झुंझुनू जिले से है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है, राजस्थान साहित्य अकादमी एवं मां शकुंतला साहित्य मंच के तत्वावधान में अजमेर में समारोह में अखिल भारतीय काव्य प्रतियोगिता 2023 के लिए प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? किसे? अखिल भारतीय काव्य प्रतियोगिता 2023 के लिए प्रथम पुरस्कार जो है वह किसे प्रदान किया गया है? तो यह मिला है किसे भाई? सुधीर सक्सेना को। किसे? सुधीर सक्सेना को मिला है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है, राजस्थान से किसे द गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? कौन सा? द गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मानित भाई किसे किया गया? राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को सम्मानित किया गया। किसे? राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने राजस्थान के कौन से शहरों को ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS आधारित 3D सिटी बनाने के लिए वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है? किसने? मुख्यमंत्री ने वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है GIS आधारित 3D सिटी बनाने के लिए। तो उसमें शामिल है कौन से? जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर, 4 जिले जो हैं इसको जो है 3D सिटी बनाया जाएगा। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राज्य बजट वर्ष 2023-24 की घोषणा की अनुपालना में राजस्थान के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गोल्फ कोर्स बनाया जाएगा? किसका? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गोल्फ कोर्स जो है वो कहां पर बनाया जाएगा? तो वह बनेगा भाई अजमेर के अंतर्गत, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है, हाल ही में विश्व पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ी दीपक भोरिया ने कौन सा पदक जीता है? किसने? दीपक भोरिया ने जो है कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है भाई कौन सा? कांस्य पदक जीता है। कौन सा? कांस्य पदक जीता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है, यूरोप के चेक रिपब्लिक में आयोजित पैरा वर्ल्ड रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में भारतीय टीम में धन्नाराम गोदारा ने कांस्य पदक जीता है। इनका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से? किसका? धन्नाराम गोदारा जो है इनका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? तो इनका संबंध है राजस्थान के बीकानेर जिले से भैया। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में राजस्थान में सूचना के अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए, किसके? सूचना के अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अब सूचना आयोग की एक बेंच जो है वह कहां पर स्थापित की जाएगी? तो यह स्थापित होगी भाई कहां पर? जोधपुर के अंतर्गत। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में स्थित कृषि महाविद्यालय मंडावा का नामकरण स्वर्गीय श्री रामनारायण चौधरी के नाम पर करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है? तो यह स्थित है कहां पर? झुंझुनू के अंतर्गत। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, हॉकी वाली सरपंच के नाम से किस महिला को जाना जाता है? किसका? हॉकी वाली सरपंच के नाम से किस महिला को जाना जाता है? तो यह है श्रीमती नीरू यादव। कौन है भाई? नीरू यादव। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है, देश की पहली सेरोगेट मारवाड़ी घोड़ी ने बछड़े को कहाँ जन्म दिया है? किसकी? देश की पहली सेरोगेट मारवाड़ी घोड़ी ने बछड़ी को कहाँ पर जन्म दिया है? तो इन्होंने जो है जन्म दिया है भाई कहाँ पर? ये दिया गया भाई अश्व जो केंद्र है कहाँ पर? बीकानेर के अंदर। कौन सा? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जो है बीकानेर के अंदर, यहाँ पर ये हुआ है। तो सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट लिखा हुआ है, सड़क दुर्घटनाओं में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो सड़क दुर्घटना के अंतर्गत जो है राजस्थान का देश में 9वां स्थान है, मतलब 9th नंबर पर है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा हमारा। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना में प्रदेश के कितने हजार विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा? किसमें? मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना जो है इसके तहत कितने विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा? तो पहले जो है इसमें कितनी थी? 15,000 थी। इसकी संख्या कितनी थी भाई? 15,000 थी। लेकिन जो बजट 2023-24 था, कौन सा बजट
2023-24 जो बजट आया था, इस बजट के अंदर इसकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? इसकी संख्या डायरेक्ट डबल कर दी गई, यानी कि 30,000 कर दी गई। कितनी? 30,000 कर दी गई। तो अभी प्रेजेंट में जो है इस योजना से लाभ मिलेगा किसे? 30,000 अभ्यर्थियों को जो कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा, 30,000। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट है, नई दिल्ली में राजीव गांधी समता रत्न अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? कहां पर? नई दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है, उसके अंतर्गत राजीव गांधी समता रत्न अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर जो है वह सम्मानित किया गया है भाई किसे? विनीता। किसे किया गया भाई? विनीत कुमार शर्मा को। किसे? विनीत कुमार शर्मा को किया गया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने की घोषणा के अनुसार महाराणा प्रताप का पैनोरमा कहां पर बनाया जाएगा? तो याद रखना, चावंड के अंतर्गत जो है महाराणा प्रताप का पैनोरमा बनाने की घोषणा की है किसने? सीएम अशोक गहलोत ने। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और इसके साथ साथ बता दूं मैं आपको कि महाराणा प्रताप यानी कि प्रताप बोर्ड के गठन की भी घोषणा की गई। किसकी? प्रताप के बोर्ड का गठन करने की भी घोषणा की गई है। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई 2023 के अवसर पर झुंझुनू के बीड कंजर्वेशन रिजर्व में जंगल सफारी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर जो है झुंझुनू के बीड कंजर्वेशन रिजर्व में जंगल सफारी का उद्घाटन जो है वह किया गया किसके द्वारा? ब्रिजेंद्र ओला के द्वारा। किसका? ब्रिजेंद्र ओला के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने 22 मई 2023 को राजस्थान के किस जिले में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के परिसर में किसान प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? किसका? किसान प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो यह उदयपुर में किया गया। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो याद रखना, सीएम के द्वारा, यानी सीएम अशोक गहलोत के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट है, हाल ही में 22 मई 2023 को मुख्यमंत्री ने राजस्थान के किस जिले में जय संबंध अभ्यारण्य में जंगल सफारी का उद्घाटन किया? याद रखना, जंगल सफारी का उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा? मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा। 22 मई के दिन किया था भाई? तो यहाँ पर इस दिन जो है जैव विविधता दिवस था। क्या भाई? जैव विविधता दिवस था ये। और इसके उपलक्ष्य में जो है एक जंगल सफारी का शुभारंभ किया गया। कहां पर? जय संबंध अभ्यारण्य के अंतर्गत, जो कि कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंतर्गत स्थित है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला जाएगा? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, आने वाले एग्जाम में 100% ये छपेगा ही छपेगा। इसको भले आप नोट करके लिख दो, कहीं पर स्टाम्प पे लिख के ले लो मेरे से। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में 100% छपेगा, याद रखना। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा भाई जयपुर के अंतर्गत। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी और प्राकृतिक भवन का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया किसके द्वारा? श्री अशोक गहलोत के द्वारा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलो फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट है, जोधपुर में राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया गया? कहां पर? जोधपुर के अंतर्गत जो है राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया गया? तो जोधपुर के अंतर्गत जो है 23-24 मई को इसका आयोजन किया गया। कौन सा? 23-24 मई 2023 को आयोजन किया गया। किसका? राजस्थान मेगा जॉब फेयर का। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत वर्ष 2023-24 में कुल कितने वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसमें टोटल 40,000 वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा करवाने का लक्ष्य रखा गया है। तो डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के हरित क्षेत्र में वृद्धि करने के मकसद से राजस्थान सरकार और किस एजेंसी के मध्य समझौता हुआ है? तो हरित क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए राजस्थान सरकार और उसके साथ साथ जो है कौन सी संस्था और है जिसके मध्य एमओयू या समझौता हस्ताक्षरित हुआ है? तो यह हुआ है भाई फ्रांस की एक संस्था है। कौन है? फ्रांस की संस्था है। कौन सी? फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी के मध्य समझौता हुआ है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है, काली तीर चंबल लिफ्ट परियोजना का संबंध किस जिले से है? किसका? काली तीर चंबल लिफ्ट परियोजना का संबंध कौन से जिले से है? तो इसका संबंध है भाई धौलपुर जिले से, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में अलवर व बीएसएफ के एनएसजी कमांडो शहीद रामगोपाल यादव की प्रतिमा का अनावरण कहां पर अनावरण जो है वो किसके द्वारा किया गया है? तो यह अनावरण जो है वह किया गया भाई किसके द्वारा? वह किया गया है टीकाराम जूली के द्वारा। किसके द्वारा? टीकाराम जूली के द्वारा जो है इसका अनावरण किया गया। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। राजस्थान में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर किस रेलवे स्टेशन का
354 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्निर्माण किया जाएगा। कौन सा? तो राजस्थान के अंतर्गत जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी तर्ज पर कौन से रेलवे स्टेशन का विकास या पुनर्निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही आंसर रहेगा हमारा कौन सा? तो यह रहेगा भाई कौन सा रेलवे स्टेशन रहेगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा? जयपुर रेलवे स्टेशन, कोटा या जोधपुर या उदयपुर। तो यहाँ पे उदयपुर रेलवे स्टेशन हमारा सही आंसर रहेगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में कार्यरत हिंदुस्तान जिंक ने जिंक को प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2022 में कितनी इकाइयों को सम्मान प्रदान किया गया है? तो इसके अंतर्गत जो है 2 इकाइयों को सम्मान प्रदान किया गया। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में रामगढ़ क्रेटर को जियो टूरिज्म का केंद्र बनाया जा रहा है? तो रामगढ़ क्रेटर को बारात जिले के अंतर्गत जो है जियो टूरिज्म का केंद्र बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में कितनी लव कुश वाटिका विकसित करने को मंजूरी प्रदान की है? तो पहले देखिए एक ही थी, उसको जो है अब 2023-24 का जो बजट था इसके अंतर्गत इसकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई भाई? 2 लव कुश वाटिका विकसित करने की कर दी गई है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। कौन सा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, देश में पहली बार राइट टू साइट विजन के उद्देश्य के साथ में अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो वह है हमारा राजस्थान। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, झारखंड में आयोजित 26वीं सीनियर नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप में राजस्थान के लोकेश पूनिया ने हेमर थ्रो में कांस्य पदक जीता है। इनका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? तो हेमर थ्रो में इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है। तो इनका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है भाई? तो चूरू जिले से। कौन से जिले से? राजस्थान के चूरू जिले से इनका संबंध है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है, 1 जुलाई 2023 से प्रवेशोत्सव कार्यक्रम को पूरी तरीके से डिजिटल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बनने जा रहा है? तो वह बनेगा राजस्थान। कौन सा भाई? राजस्थान बनेगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यानी कि जब 1 जुलाई से स्कूलों के अंतर्गत प्रवेश प्रारंभ होगा तो इस प्रवेश को पूरी तरीके से जो है डिजिटल करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर द्वारा मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान चलाया जा रहा है? तो यह चलाया जा रहा है भाई जोधपुर के द्वारा। किसके द्वारा? जोधपुर के द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। 68 हो गया। इसके बाद देखो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य बजट वर्ष 2023-24 की घोषणा के अनुसार प्रदेश में कहां पर सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट खोले जाएंगे? तो यह जो है सभी संभाग मुख्यालय पर जो है यह सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट स्कूल खोले जाएंगे सभी संभाग मुख्यालय पर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। टोटल जो है 7 संभाग है राजस्थान के। कितने भाई? 7 संभाग है राजस्थान में, जहां पर संभाग मुख्यालय पर सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट स्कूल खोले जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने राजस्थान के कितने उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? हाल ही में राजस्थान के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने कितने उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? तो टोटल जो है 70 उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है, राज्य कृषि बजट 2023-24 में राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन शुरू करने की घोषणा की गई है। इसके तहत कृषि विषय पढ़ने वाली कक्षा 11 और 12 की छात्राओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 5,000 से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो इसे 5,000 से बढ़ाकर भाई कितना किया गया? तो 15,000 कर लिया गया। कितना? 5 से बढ़ाकर 15,000 कर लिया गया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की ओर से जिला उद्योग केंद्र जयपुर में MSME सुविधा शिविर का आयोजन कब किया गया है? सुविधा शिविर का आयोजन तो यह किया गया भाई कब? 25 मई को। कब? 25 मई 2023 को इसका आयोजन किया गया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। कहाँ पर किया गया इसका आयोजन? तो याद रखना जयपुर के अंतर्गत। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, हाल ही में प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र में शोध पर फोकस करने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी यूके के बीच में MOU कब हुआ है? किसके बीच में भाई? मैनचेस्टर यूके जो यूनिवर्सिटी है उसके बीच में, उसका और चिकित्सा शिक्षा विभाग के साथ में जो है MOU कब हस्ताक्षरित हुआ है? किस लिए हुआ है? तो याद रखना स्वास्थ्य क्षेत्र में शोध पर फोकस करने के लिए यह MOU हुआ है। तो यह MOU कब हुआ है भाई? तो यह हुआ है 23 मई को। कब? 23 मई 2023 को MOU किया गया है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में राजस्थान के कितने चिकित्सा संस्थानों को भारतीय सरकार
से क्वालिटी सर्टिफिकेट मिला है। तो टोटल जो है 17 चिकित्सा संस्थान है राजस्थान के जिन्हें भारत सरकार ने क्वालिटी सर्टिफिकेट दिया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री काप्सी द्वारा राजस्थान कॉर्पोरेट सुरक्षा और कौशल विकास कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है भाई कहाँ पर? इसका आयोजन किया गया है जोधपुर के अंतर्गत। कहाँ पर? जोधपुर के अंतर्गत जो है इसका आयोजन किया गया है। तो यहाँ पे जो है हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने देश को नशा मुक्त करने के लिए राजस्थान के किस संस्थान के साथ में MOU किया है? तो इन्होंने किया भाई ब्रह्म कुमारी संस्थान के साथ में, जो कि माउंट आबू में है। कहाँ पर है भाई? माउंट आबू के अंतर्गत है। तो याद रखना, माउंट आबू के अंतर्गत जो ब्रह्म कुमारी संस्थान है उसके साथ में भारत के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने MOU किया है। ठीक है, चलिए किसके लिए? तो नशा मुक्त करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत पशुपालकों को प्रति लीटर दूध पर कितनी अनुदान राशि दी जा रही है? तो कितनी? 5 रुपए की गई। कितनी भाई? 5 रुपए की गई। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने होमगार्ड के अनुबंध की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष करने की घोषणा की है? तो 5 से बढ़ाकर जो है इसकी की गई कितनी? 15 वर्ष की गई है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सभी श्रेणी की बसों में महिलाओं को किराए में कितने प्रतिशत की रियायत दी जाएगी? ये घोषणा कब की गई? तो याद रखना 2023 का जो बजट था उस बजट के अंतर्गत ये घोषणा की गई है। तो इसमें जो है 50% का रियायत दी जाएगी। इससे पहले जो है 30% की रियायत दी जाती थी। कितनी? 30% की ऑलरेडी पहले दी जाती थी और अब दी जाएगी 50% की। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में कोरिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? किसने? अवनी लेखरा ने जो है इसमें कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने इसमें जो है रजत पदक जीता है। तो यहाँ पे हमारा भी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने जलदेव जी माताजी मंदिर में 10 करोड़ रुपए खर्च कर विकास कार्य करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। यह मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है भाई कहाँ पर? राजस्थान के राजसमंद जिले के अंतर्गत स्थित है। राजसमंद की बात आई तो यहाँ पे बता दूं, यहाँ पर जो है एक राजसमंद नाम से झील है। कौन सी? राजसमंद के नाम से एक झील है और इस झील का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा राज सिंह ने जो है इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। इस पर जो है एक प्रशस्ति लिखी हुई है जिसे इससे जो है राज प्रशस्ति कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? राज प्रशस्ति इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो और याद रखना ये राज प्रशस्ति कौन सी भाषा में है? तो यह है भाई संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में भाई? संस्कृत भाषा के अंतर्गत है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखना, हाल ही में मुख्यमंत्री ने राजस्थान के कितने संभागों में आर-कैट केंद्र खोलने की घोषणा की है? किसने? मुख्यमंत्री ने राजस्थान के कितने संभागों के अंतर्गत जो है आर-कैट केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो टोटल जो है 5 संभागों में आर-कैट केंद्र खोलने की घोषणा की है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राज्य के चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान के लिए साझेदारी विकसित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ में MOU हस्ताक्षरित किया गया है? तो यह किया गया मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी यूके के साथ में। किसके द्वारा? मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी यूके के साथ में ये जो है समझौता किया गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान की ओर से राजस्थान और पंजाब की पश्चिमी सीमा पर कौन सा युद्धाभ्यास किया गया है? तो यह किया गया भाई सुदर्शन शक्ति 2023। कौन सा? सुदर्शन शक्ति युद्धाभ्यास किया गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, हाल ही में किस जिले में हाल ही में कौन से जिले में राज्य स्तरीय कला महोत्सव का शुभारंभ किया गया है? तो यह भाई किया गया है कहाँ पर? राजस्थान के भरतपुर जिले के अंदर। कौन से जिले में? सॉरी, भरतपुर नहीं है, राजस्थान के उदयपुर जिले में किया गया। कहां पर भाई? उदयपुर जिले के अंदर जो इसका आयोजन किया गया। किसका? राज्य स्तरीय कला महोत्सव का आयोजन किया गया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। कौन सा? कला महोत्सव। नेक्स्ट है, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक पुरस्कारों के तहत कथा एवं उपन्यास विधा में दिया जाने वाला रांगेय राघव पुरस्कार किसे मिला है? तो ये रांगेय राघव जो पुरस्कार है वह मिला है भाई किसे? भरत चंद्र शर्मा को। किसे मिला है? भरत चंद्र शर्मा को मिला है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन है,
किस जिला प्रशासन द्वारा प्रकाश एक अभियान सभी के आयाम आओ चले प्रकाश की और पढ़े पढ़ाए बच्चों को आगे बढ़ाए, यानी कि प्रकाश एक अभियान जो है वो कौन से जिला प्रशासन के द्वारा शुरुआत की गई, प्रकाश एक अभियान की, तो इसकी शुरुआत की गई भाई किसके द्वारा, नागौर जिला प्रशासन के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है राज्य के पहले फ्लोटिंग सोलर प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया गया है, किसका, राज्य के पहले फ्लोटिंग सोलर प्लांट का उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया, तो यह किया गया भाई कहां पर, उदयपुर के अंतर्गत, और किसके द्वारा, तो याद रखना उदयपुर सीमेंट कंपनी के द्वारा, किसके द्वारा, उदयपुर सीमेंट कंपनी के द्वारा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्या कह रहा है ध्यान से देखना, सीकर के किस युवा तैराक ने एशियन गेम्स व विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है, तो यह है आर्यन नेहरा जिन्होंने क्वालिफाई किया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है मित्रों, चलिए इसी के साथ जो है हमारी मही मंथ की जो है पूरी कंप्लीट क्लास हो चुकी है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। और इसके अलावा अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करना। ठीक है ना, तो पूरे जो है इस क्लास के साथ में आपके मही मंथ का पूरा जो है क्वेश्चन पैटर्न जो है कंप्लीट हो चुका है, सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। अब मैं कोशिश करूंगा कि इसकी जो है मही मंथ की एक फैक्ट के साथ में क्वेश्चन की क्लास ले आऊं, जिसमें जितने भी मही मंथ के फैक्ट थे करंट से संबंधित इंपॉर्टेंट, वो सारे के सारे जो है मैं आपकी डिटेल के साथ में लेकर आ जाऊं, ताकि जो है आपको पूरा और पूरा का पूरा क्लियर पैटर्न हो जाए। ठीक है, तो चलिए कोशिश करूंगा। बाकी ये क्लास आप तब तक देखते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना क्लास कैसी लगी। और ऐसी क्लास जो है आपको पर डे मिलती रहेगी, इसलिए आप टेलीग्राम इस पहचान क्लासेस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है ना, ताकि जो है आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।